चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइप रहेगा, आपको बताना चाहिए, इसमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। ये तो चार भुजा अगर मान लिए 4 पॉइंट है तो किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। अगर 3 पॉइंट रहेगा तो पूछा जाएगा किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज में जानते हो ना कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यही 3 टाइप का होगा उसमें। और अगर यह चतुर्भुज पूछा जा रहा है तो चतुर्भुज में कौन सा होगा, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, यही सब चीज होगा। चलिए देखते हैं इसे। कहता है किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करो आप, ए से डिनोट कर देंगे -1 -2, बी हो जाएगा हमारा 1 0, सी हो जाएगा -1 2, डी हो जाएगा -3 0। पहले क्या करो आप, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और आप ध्यान रखो, एडी और डी का चक्कर छोड़ो। अभी देखिए, चतुर्भुज बनाते हो तो केवल भुजा से नहीं ना पहचान करते हैं, विकर्ण से भी पहचान होना चाहिए। पहले ये जो आपका क्या है, चतुर्भुज है। अब यह चतुर्भुज है ए बी सी डी। यह तो दिखने में आयत लगता है ना, सम्मुख भुजा समान है। और देखो आयत में क्या हुआ, सबसे पहले तो 4 भुजा हो गया, लेकिन इसमें देखो विकर्ण क्या हुआ, बीडी हुआ, और विकर्ण एसी भी तो हो गया। तो क्या चीज हमको निकालना होगा, पहले तो ए बी निकालना होगा, बी सी सी डी ए डी। देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे। अब उसके बाद एक चीज और देखो, ए सी भी चाहिए हमें। ए सी क्या है, विकर्ण, विकर्ण है, तो ए सी विकर्ण हो गया। अब उसके बाद क्या है, बी डी, बी डी भी विकर्ण है। तो ये अभी 4 चीजें, ये दोनों चीज जल्दी से फटाफट से निकाल के बताओ, उसके बाद चेक करते हैं। देखिए पहले, उससे पहले ध्यान दो, निकालते रहो आप लोग। कहता है चतुर्भुज के चारों भुजा समान होगा तथा दोनों विकर्ण भी समान हो तो वर्ग कहलाएगा। एग्जाम्पल मिलेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज की चारों भुजा समान हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो तो समचतुर्भुज कहलाएगा। कहता है चतुर्भुज की है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो, ये वाला सम्मुख आमने सामने वाला होता है सम्मुख भुजा, ये हो गया सम्मुख, ये भी हो गया इसके सम्मुख। आमने सामने वाला बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर हो, AC और BD बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। लेकिन देखिए कि क्या है यह, पहले निकाल के तो देखो, निकालो तो फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे काम थोड़ा सा हम आसान किए, आप सब पूरा फुल प्रोसेस करना। देखिए ए बी का मान अगर आप दूरी सूत्र से निकालते हो ना तो 2√2 निकलेगा। फिर BC निकालोगे दूरी सूत्र से 2√2, CD भी उतना ही निकलेगा, AD भी उतना ही निकलेगा। अब क्या कहिए, विकर्ण निकालिए, AC, AC 4 निकलेगा, A और C से दूरी सूत्र निकालिए। BD निकालो, वो भी उतना ही निकलेगा। देखिए तो कहता क्या है, चतुर्भुज के चारों भुजा समान हो, तो चारों भुजा समान है ना, और विकर्ण भी समान हो, तो देखो दोनों विकर्ण बराबर है, आपस में दोनों बराबर है ना। तो क्या हुआ, यह वर्ग, ये क्या हुआ भाई, ये तो वर्ग है ना। क्या है यह, एक मिनट रुक जाइए, हाँ वर्ग है। ठीक है, अगर आपके किताब में जो भी क्वेश्चन मिले इस टाइप का सब बना लेना, चाहे त्रिभुज का हो तब और चतुर्भुज का हो तब, सब में यही कंडीशन लगेगा। एक टाइप ये भी खत्म हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, विभाजन सूत्र। अगला है हमारा विभाजन सूत्र। चलिए अब यहाँ हमारे सामने है डिवीजन फॉर्मूला। देखो अगर ध्यान लगा के समझते हो ना तो इसे रट्टा मारने का कोई जरूरी नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन कहने का मतलब 2 भागों में बांटना, विभाजित कर देना। पहला सीखेंगे हम लोग अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। 2 तरीका का विभाजन होगा, एक अंतः विभाजन होगा, दूसरा होगा बाहरी विभाजन। तो अंतः विभाजन अभी सिखा रहे हैं। पहला हमारा है अंतः विभाजन। ए का मान दे दो आप x1 y1, बी हो जाएगा x2 y2, समझे।
और यहाँ पे क्या रख देते हैं, P बिंदु XY, ये कॉमा है, समझे, ध्यान दीजिए। ये बिंदु P जो है A और B को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, और किस अनुपात में, एक एक अनुपात दो में, 1:2, मतलब पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो अभी ज्यादा चीज नहीं समझिए, चलिए। अरे भाई, ए और बी दो पॉइंट है, दूरी सूत्र इसी तरह से ना निकाले थे। अब पी बिंदु क्या कर रहा है, ए बी को दो भागों में बांट रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, एम अनुपात एन, पी बिंदु क्या करेगा, पी जो है ए बी को m/n यानी m अनुपात n में विभाजित करेगा। तो हो गया आपका अंतर विभाजन है, इसका दूर वाला ये हो गया और इसका दूर वाला ये हो गया, समझे। चलिए, तो एकदम बनाना क्वेश्चन भी इसी तरह से, m का दूर वाला b हो गया, n का दूर वाला a हो गया। अब मान लीजिए b में लगा देते तो n का पास वाला हो गया, दूर वाला लेना है। चलिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, पहले ध्यान दीजिए होगा क्या, तीन गो का मतलब होता है क्या, आप सूत्र वाला फॉर्मूला किताब देख लेना, फॉर्मूला वाला किताब, तीन गो का मतलब होता है सब प्रकार से बराबर। और आपके किताब में ज्योमेट्री वाला निर्देशांक ज्यामिति में तीन गो दिया रहता है। चलिए, क्या करना है, mx2, समझे, mx2 अंतर विभाजन में हमेशा प्लस वाला लेंगे, mx2 प्लस nx1 देखिए एक बार क्या करेंगे, m पहले तो m से न स्टार्ट होगा, mx2 प्लस nx1 होगा ना, और नीचे में क्या करेंगे, दोनों का जोड़ m प्लस n। चलिए, अब क्या करना, फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा, याद करने की कोई जरूरी नहीं। फिर देखिए x वाला तो काम खत्म, अब होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये हो गया आपका अंतर विभाजन, समझे, ये हो गया आपका अंतर विभाजन का फॉर्मूला। अब आपको सिखाते हैं अगला, बाह्यत विभाजन। चलिए, बाहरी विभाजन वाला भी समझ लीजिए, यही दो लाइन खींच देते हैं, a मान लो, b मान लेंगे x1 y1 x2 y2, पॉइंट यहीं पे दे देते हैं क्या, xy, p हो जाएगा हमारा x, y। चलिए, अच्छा एक काम करो ना, बाहरी विभाजन में क्या करना मालूम है, देखो अंतर विभाजन में m और n ऊपर रख देंगे, और बाहरी विभाजन में m और n क्या कहीं दूर रख देना पड़ता है, कहीं दूर मतलब इसके बगल में नहीं, कहीं दूर, दूर रख दीजिए तब, या फिर नीचे रख देंगे तब, समझे, दूर रखेंगे और ठीक लगेगा, नजदीक रखेंगे और ठीक लगेगा, जहां मन वहां रख सकते हो। चलिए, तो एक काम करें, नीचे ही रख देते हैं, नीचे रख दे, m/n वाह। चलिए, इसके दूर वाला हो गया यह, अगर बाहरी विभाजन बनाते हो तो नीचे रख देंगे m अनुपात n, और इसका दूर वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, p बराबर सेम कंडीशन, mx2 माइनस nx1 mx2 प्लस nx1 और अपन m माइनस n, इसमें केवल माइनस में हो जाएगा बस, समझे। अब आएगा my2 माइनस, देखो ny1 अपने आप याद हो गया होगा सबको। अब m माइनस n, आपके सामने फॉर्मूला आ गया, यह अंतर विभाजन का है और यह है बाह्यत विभाजन का। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, देखिए एक फॉर्मूला आपके सामने और पेश करते हैं, बहुत सुंदर सा है, a हो गया आपका x1 y1
बी हो गया x2 y2। देखिए फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, समझे, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। समझे? मध्य बिंदु का तो यही P हो गया। समझे? अगर मध्य बिंदु मतलब बीच वाला भाग अगर निकालना होगा ना तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए। कहता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला मतलब कहेगा कि इसका मिड पॉइंट निकालिए, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो आपका टाइप हुआ है ना विभाजन सूत्र वाला, वही विभाजन सूत्र पे क्वेश्चन है। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए बिंदु, दो बिंदु है, इन दोनों को 2:3 में विभाजित करती है। वह कौन सा बिंदु है जो दोनों को 2:3 में विभाजित करती है? तो वही काम करना है आपको, वही बनाइए। दो बिंदु नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे बनाइए, यही ना। ए का हो जाएगा निर्देशांक, बी हो जाएगा, तो ए है -1 और 7, बी है 4 -3, यहाँ पे पी रख दो, एक्स वाई, ठीक है। एक्स, अरे भाई पी बिंदु का निर्देशांक निकालना था, एक्स वाई का ना निकालना होगा, एक्स वाई मान लिए। आप कहता है इसको कितना एम, पहले फॉर्मूला के अनुसार एम अनुपात एन रहता था ना, लेकिन एम अनुपात एन के जगह पे 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3। इसका दूर दूर वाला ये हो गया, इसका दूर वाला ये हो गया। फॉर्मूला याद है ना, P बराबर, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, मन किया तो लिख देते हैं mx2। देखो पहले बना रहे, सुनो, कह रहा है ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दोनों बिंदु को 2:3 में विभाजित करती है। हो सकता है कि पूछा जाए अंत विभाजित करती है या फिर बाहरी विभाजित भी करती है, दोनों क्वेश्चन उसका मन के अनुसार से रहेगा। अगर नहीं कुछ कह रहेगा ना, इसमें नहीं ना कह रहा है कि अंत से निकाले या बाहरी से, तो नहीं कहेगा तो आराम से आंख बंद करके अंत विभाजन से निकाल देंगे। अगर कहेगा बाहरी विभाजन से तब बाहरी वाला से लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। नहीं तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 2 गुने 4, 3 गुने -1, ठीक है। फिर my2 प्लस ny1 m प्लस n, यही ना है, लगाते रहो फॉर्मूला। चलिए हाँ हुआ ना। देखिए mx2 2 गुने 4 प्लस nx1 मतलब 3 गुने -1, 3 गुने -1 अपॉन m प्लस n, 2 जोड़ 3। कोई दिक्कत है हो, नहीं होना चाहिए। अब फिर my2 मतलब 2 गुने -3 प्लस ny1 3 गुने 7 m प्लस n, 2 जोड़ 3, ठीक है। अब क्या करिए, एक स्टेप और बढ़ेगा ना हो, ठीक है। 4 दूना 8 -3 5 -6 7 या 21 5। अब इधर लाते हैं तो 8 में से 3 घटेगा ना, 5/5 कौमा 15/5। देखो एक आ गया, 5 3 15, तो लिख देंगे ना। वो हो गया, वो टेंशन नहीं लीजिए आप। हाँ तो लिख देंगे, आता है अभिष्ट बिंदु, मेन चीज है आपका लास्ट वाला, P का निर्देशांक
1 3 है। देखिए ये है आपका अंतर विभाजन। अगर बाहरी विभाजन से लगाते हो ना तो इसमें केवल माइनस कर देना, बन जाएगा ना। चलिए 1 1 और 3 हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आइए, अब इसको कह रहा है कि दोनों तरीका से बनाना है। सुनिए सुनिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है अंतः या बाहरी, दोनों में से कोई एक को से बनाना है, समझे। अंतः या बाहरी, या का मतलब तो प्रायिकता प्रायिकता तो समझावे किए थे। दोनों में से कोई एक ही तरीका से, लेकिन दोनों बना लोगे तो हम लोग प्रैक्टिस न कर रहे हैं। चलिए अंतः विभाजन के लिए ये हो जाएगा, अंतः के लिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 - 2 9 6, पी ले लीजिए XY और 3:1। इसका दूर वाला ये हो जाएगा, इसका दूर वाला ये हो जाएगा। अब ये अंतर विभाजन के लिए आप बाहरी के लिए लिखिए। अब ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 - 2 9 6। अब यही देखो P XY बाहरी विभाजन है ना, तो एम और एन नीचे रखिए। तो एम और एन नीचे रखेंगे क्या, तो एम का वैल्यू 3 है और एन है 1। इसका दूर वाला ये हो जाएगा, इसके दूर वाला ये हो जाएगा। निकाल सकते हो ना। P बराबर mx2 प्लस nx1 m प्लस n mx नहीं my2 प्लस ny1। इसके आगे बनना जाएगा mx2 3 × 9, अरे तुम्हारा x1 y1 x2 y2 m n। सिखाए थे कि नहीं तुरंत कुछ देर पहले। कति कहता है mx2 3 × 9 हुआ प्लस nx1 1 × x1 5 है, 1 × 5 3 जोड़ 1 m, और m का मान यहाँ पे 3 है, n का मान 1 है, 3 जोड़ 1। अब क्या है my2 3 × 6 प्लस ny1 1 × -2 और 3 जोड़ 1 हुआ। ऐसे देख देख के बैठा लो ना, इसके आगे बना लेना खुद से। अब इसमें भी बना लेना mx2 - nx1 m - n my2 - ny1। समझे, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में दे देते हैं बनाने के लिए।